नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 11 जिसका शीर्षक है काकी। काकी जानते हो ना बच्चे, किसे कहते हैं? हमारे अपने देसी भाषा में या गांव में कह लीजिए कि माँ को काकी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे गांव में अलग अलग नाम से हम जानते हैं, लेकिन हम जिस बच्चे की कहानी अभी पढ़ेंगे वो अपनी माँ को काकी कहकर पुकारता था। सभी बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वही जिस बच्चे की हम कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों शामू, अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करता था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब जब रात को सोने के बाद वो सुबह आँख मलता मलता उठा तो उसने क्या देखा अपने घर में? देखिए, चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लगेगा। चित्र देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये है वो बच्चा जिसका नाम है शामू और उसकी माँ इस तरह से धरती पर लेटी है। तो क्या अनुमान हम लगा सकते हैं इससे? धरती पर लेटाने का किसी व्यक्ति को क्या मतलब है? कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम, रोना पीटना, शोर हो रहा है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। शयन भूमि पर सो रही है और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तो शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव, बहुत शोर मचाया और जिद करने लगा कि मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है। काकी, अभी मैंने आपको बताया ना, शामू अपनी माँ को क्या कहता है? काकी। काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में वह नहीं जा सका, यानी शमशान घाट तक वह अंतिम संस्कार के लिए नहीं गया क्योंकि बहुत छोटा था। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभालती रही। दासी मतलब एक नौकरानी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया, जो बड़े बूढ़े थे घर पर, उन्होंने उसे सांत्वना बंधाई, धीरज बंधाया कि माँ काकी की मृत्यु नहीं हुई है, वो कहाँ जा रही है, उसको मामा के यहाँ ले गए हैं। परंतु यह बात उससे छिपी नहीं रह सकी। थोड़े दिन तो वो मन ही मन ये सोचता रहा कि माँ काकी मामा के घर चली गई है, लेकिन यह बात उससे बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। ऊपर काकी और कहीं नहीं, राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, यानी रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन से वो बहुत निराश हो गया क्योंकि घर में कहीं भी अब वो काकी को नहीं देख पा रहा था। शोक शांत नहीं हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से, यानी उदास मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक क्या उड़ती देखी? पतंग उड़ती दिखाई दी उसे आसमान में। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा। जो उसका मन दुखी था वो बहुत खुश हो गया अचानक। क्या सोच रहा था अभी देखते हैं, पता लगेगा। क्या सोचकर बच्चा खुश हो गया? पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो, जिद करने लगा। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर, जो उसके पिता का नाम है, बहुत अनमने से रहते थे, अनमने दुखी से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा, बिना सुने और उसके भावनाओं को जाने बिना उन्होंने ऐसे ही कह दिया, ठीक है मंगा दूंगा, कहकर उदास भाव से कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, बहुत उत्सुक था कि कब मुझे पिता पैसे देंगे और मैं पतंग लाऊंगा। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक नहीं सका। अब मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ से मुझे पैसे मिले, कहाँ से मैं पतंग की व्यवस्था करूं। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, उसने पास में एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब उसने टटोली। उसमें क्या मिला उसको? एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। यानी कुल मिलाकर उसने क्या किया? अपने पिता की जेब से चोरी कर लिए। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। जो दासी उसको अपने साथ अंदर ले गई थी, उसी दासी का लड़का था भोला, जो उसका साथी था।
शामू ने उसको चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, इसलिए किसी को पता ना लगे, क्योंकि फिर सब प्रश्न पूछेंगे कि पतंग क्यों मंगाई है, पैसे कहाँ से आए। तो उसने कहा कि अपनी बहन से कहकर पतंग मंगा दो और डोर मंगा दो, लेकिन किसी को पता ना लगे। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ, क्योंकि उसका सच्चा साथी था, तो अपने मन में जो उसके विचार चल रहे थे उसने तुरंत भोला से शेयर की बात अपने मन की। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने रहस्य खोला। रहस्य कौन सा? जो उसके मन में चल रहा था कि उसने पतंग और डोर क्यों मंगाई है। मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। किसका नाम? अपनी काकी का, यानी अपनी माँ का नाम। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, यानी जो तुमने उपाय सोचा है काकी को नीचे लाने का, वो तो बहुत सही है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना भी एक सुझाव उसमें जोड़ दिया। शामू गंभीर हो गया। उसने सोचा, डोर तो अब हमारे पास है, रस्सी कहाँ से आए। मतलब यह बात लाख रुपए की सुनाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ पैसे तो देंगे नहीं, कि किसी से मांगूंगा भी तो पैसे कौन देगा। पिता ने तो एक पतंग भी नहीं मंगाई। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई, और वो मन ही मन ये सोचता रहा कि अब मोटी रस्सी की व्यवस्था कैसे की जाए। पहले दिन की तरह से दूसरे दिन उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, यानी दोबारा उसने फिर चोरी करी। पहले चवन्नी, अब 1 रुपया ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम नहीं होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहिर भैया से मैं उस पर काकी लिखवा लूँगा, नाम रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास जाएगी। इतने बड़े आकाश में कोई और वो नहीं ले सकेगा। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला प्रफुल्ल बड़े खुश होते हुए कि जो हमने सोचा है वो हमारा काम हो गया। बहुत खुशी मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, यानी अचानक, उग्र रूप धारण किए हुए उग्र, बड़े क्रोधित होते हुए, गुस्से में विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ पहुंचे। शुभ कार्य कौन सा हो रहा था? पतंग में रस्सी बांधने का। अब वो अचानक आकर खड़े हो गए और बहुत गुस्सा करने लगे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक डांट में मुखबिर बन गया। मुखबिर यानी उसने बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, पैसे निकाले हैं। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़ दिए। तमाचे 2 थप्पड़ मार दिए। चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। उन्होंने नहीं देखा कि बच्चे ने पैसे क्यों चुराए और पतंग को फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला बोला, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब जब ये बात विश्वेश्वर ने भोला के मुख से सुनी तो क्या हुआ, उन्हें समझ में आया। विश्वेश्वर हतबुद्धि, जैसे उनका दिमाग में सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई हो, बुद्धि किसी ने हर ली हो, वहीं खड़े रहे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर लिखा था काकी। अब वो समझ पाए कि उस बच्चे ने, शामू ने, मेरे कोट से क्यों पैसे निकाले थे और वो क्या करना चाहता था। तब उन्हें अपने बच्चे की भावनाओं का पता लगा। तो ये था माँ के प्रति ममता छोटे बच्चे की, और माँ को नीचे लाने के लिए उसने किस तरह से योजना बनानी शुरू करी कि मैं आसमान से अपनी माँ को नीचे उतार कर लाऊंगा। तो ये था बच्चों अध्याय। अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए।
विश्वेश्वर अनमने से क्यों रहने लगे थे? पत्नी की मृत्यु के कारण। पतंग पाने के लिए शामू ने पिता के कोट की जेब से कितने पैसे निकाले? उसने निकाली 1 चवन्नी, 1 अठन्नी, 1 रुपया और 1 आना। तो पतंग पाने के लिए तो उसने 1 चवन्नी ही निकाली थी। भोला कौन था? शामू का भाई, शामू का नौकर, शामू का साथी था। नेक्स्ट प्रश्न, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। शामू काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोता रहा। बिल्कुल सही। एक दिन उसने ऊपर एक चिड़िया उड़ती देखी। गलत जवाब है, उसने क्या देखा था? पतंग। शामू ने गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा ली थी। बिल्कुल ठीक। शामू ने भोला से रुपया उधार लेकर 2 रस्सियां खरीदी। भोला से नहीं उधार लिया था, उसने दोबारा अपने पिता की जेब से निकाले थे। बताइए पहले कौन सी और बाद में कौन सी घटनाएं घटी। नीचे लिखी घटनाओं पर क्रम संख्या डालनी है। सबसे पहली क्रम संख्या इसमें दी है। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। इसके बाद काकी के अग्नि संस्कार में वह नहीं जा सका। नंबर 3, वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। नंबर 4, प्रफुल्ल मन से शामू और भोला पतंग में रस्सी बांध रहे थे। गलत। मैं यह पतंग, उसके बाद है नंबर 4, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतार आएंगी। नंबर 5, प्रफुल्ल मन से शामू और भोला पतंग में रस्सी बांध रहे थे। और नंबर 6, विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने घर में क्या देखा? कोहराम मचा हुआ था और उसकी माँ को नीचे जमीन पर माँ उसकी भूमि शयन कर रही थी। शामू अपनी माँ को उठाने से क्यों रोक रहा था? शामू अपनी माँ को उठाने से क्यों रोक रहा था? अच्छा, जब उसको शमशान ले जा रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी माँ तो आराम से सो रही है भूमि पर, उनको क्यों ले जाया जा रहा है। शामू को बड़े आदमियों ने क्या विश्वास दिलाया? यह कहकर विश्वास दिलाया कि तुम्हारी माँ कहीं नहीं जा रही है, वो मामा के घर गई है। आकाश में उड़ती पतंग देखकर शामू के मन में क्या विचार आया? उसको लगा कि पतंग पर माँ का नाम लिखकर, काकी लिखकर मैं आकाश में भेजूंगा और माँ पतंग की डोर पकड़कर नीचे आ जाएंगी। नंबर 5, शामू की पतंग पर काकी लिखा देखकर विश्वेश्वर पर क्या प्रभाव पड़ा? वो हतबुद्धि हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और बच्चे की भावनाओं के विषय में सोचने लगे कि ये अपनी माँ से कितना प्यार करता है और इसने माँ को नीचे लाने के लिए मन ही मन क्या योजना बनाई। छोटे बच्चे की माँ के प्रति ममता के भाव को वो समझ गए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय काकी। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।